राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। और इस सूट की कटिंग में कुछ खास ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके बहुत ही काम आएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास कपड़ा है प्रिंटेड। तो इसमें से हम सूट की कटिंग करेंगे और इसका क्या मेजरमेंट है तो मैं आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ। अगर किसी बहन का ये मेजरमेंट है ना तो इसी वीडियो को देख के अपने सूट की कटिंग कर सकती है। 33 इंच इसमें चेस्ट है, कमर है 30 इंच और ये बिना ही लूजिंग के है। लूजिंग इसमें कितनी ऐड करनी है फिटिंग के हिसाब से वो हम कटिंग करेंगे तो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी। हिप है इसमें 37 इंच। तो इसी नाप के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसमें फुल बस्ट का मेजरमेंट मैंने नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इस साइज के अंदर हम कितना आर्म होल और कितना तीरा रखेंगे नेक के हिसाब से ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ऊपर से पहले ही हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मैंने आपको नहीं बताई थी, तो लंबाई इसमें रखनी है मैंने 41 इंच। तैयार लंबाई लंबाई है जो वो 41 इंच रखेंगे। और नीचे हम तुरपाई के लिए ले लेंगे 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा। तो सेम यही निशान इस तरफ लगा लेंगे। अब नीचे वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। तो ये देखिए प्रिंटेड कपड़ा है, निशान आपको शायद ना ही नजर आए, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से दिखाने की। अब ऊपर की तरफ से ही हम सभी लंबाई के निशान लगाएंगे। तो इसमें लंबाई में एक निशान लगाऊंगी मुड्डे का 7 इंच पे। और एक निशान लगाएंगे कमर का 14 इंच पे। एक जहां तक हमें चाक ऊपर रखने हैं उसका निशान लगाएंगे 21 इंच पे, इस तरह से। अब यही सेम निशान इस तरफ भी लगा लेंगे। और इसमें मैंने चेस्ट की फिटिंग मैंने नहीं ली क्योंकि इसमें जो हमारी अपर चेस्ट है ना वो कम है। तो 33 चेस्ट में हम एक ही नाप लेंगे सिर्फ अपर चेस्ट का। तो फुल बस्ट का इसमें मेजरमेंट नहीं होता। अगर हैवी चेस्ट होती है तो फिर हमें ये नाप लेना होता है। अब यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। सीधे करने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम पहले चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है इसमें 33 इंच। तो ये फिटिंग का सूट बनाएंगे तो इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। 33 में 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का लगाएंगे हम, चौथाई आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। आगे साथ ही मार्जिन का ले लेंगे 2.25 इंच। तो यहाँ पे कमर है 30 इंच। तो 30 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32 इंच। तो 32 का चौथाई आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। हिप है यहाँ पे 37 इंच। तो 37 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 का चौथाई आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच तुरपाई फोल्ड के लिए। अब जितना ये आया है यहाँ से चौड़ाई तो उतनी हम पल्ले की ले लेंगे। अगर आप पल्ला नीचे से चौड़ा या बीड़ा डालते हो तो आप अपने हिसाब से चौड़ाई को कम ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देंगे और फिटिंग वाले निशान को हम फिटिंग के साथ मिलाएंगे। ये मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब ऊपर की तरफ हम तीरा लगा का निशान लगाएंगे। तो तीरा इसमें मैं लूंगी 12 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ भी हम 6 इंच का ही निशान लगाएंगे। और इसमें जो फ्रंट क्रॉस है वो भी 12 इंच है। तो हम इस लाइन को यहाँ पे सीधी कर लेंगे।
और इसमें पीछे का गला है जो वो 4 इंच का है। तो पीछे का गला 4 इंच का, तो यहाँ पे हम बैक क्रॉस 1 इंच का रखेंगे इस तरह से। अगर पीछे की तरफ हमारा नेक होता है डीप, तो यहाँ पे पीछे का नेक हमारा 6 इंच का 7 इंच का होता तो हम 8 इंच यहाँ पे कम लेते। अगर 8 से 9 इंच 10 इंच तक का होता तो हम इसी लाइन से बैक क्रॉस लेते। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम मुड्ढे का सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बैक क्रॉस की शेप दे देंगे इस तरह से। और इसी निशान से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 6 इंच है, 6 इंच में से हम 2 सूत कम करते हुए ये निशान लगाएंगे। यहाँ ऊपर की तरफ इसे मिलाएंगे और यहाँ से हल्की से हम शेप दे देंगे। इस साइज के अंदर है जो वो कम ही आएगी शेप ये फ्रंट क्रॉस की, क्योंकि इसमें चेस्ट कम है। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब ये देखिए इसका पीछे का जो गला है वो 4 इंच का है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच कंधे को डाउन कर देंगे। अगर इसमें होता है डीप नेक तो मैं कंधी डाउन नहीं करती। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो किसी साइज के लिए भी आप कुर्ती कटिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से तिरछा कट करेंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है इसमें आगे वाला गला पीछे की तरफ जाना। जब भी आप कस्टमर का मेजरमेंट लेते हो या आप अपना खुद का बनाते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सूट में होती है तो आप उसका ध्यान जरूर रखें कटिंग करते टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने की कोशिश किया करें। और किसी के कस्टमर का सिलते हो तो आप पूछ सकते हो उससे कि आपके सूट में कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। पूछने के बाद ही आप सूट की कटिंग करें, ताकि अगर और किसी पे उसने सूट सिलवाया होगा तो उसमें प्रॉब्लम है, तो आपने कोशिश करनी है ज्यादातर कि आप सूट सिलोगे तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। फिर आपका कस्टमर है जो वो बना रहेगा और आपके पास ही आएगा। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट की भी हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए सेम ऐसे ही 2 लेयर में मैं कपड़े को बिछाऊंगी। और ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मैंने बैक के लिए कपड़े को बिछा लिया। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल अच्छे से इसको मिला के रख लेंगे। तो अब ये देखिए इसमें चेंज क्या करना हमें बैक पार्ट में। सबसे पहले जितना हमारा आर्म होल था उतना ही हमें इसमें तैयार रखना है 7 इंच का, इस तरह से। जैसे मैंने हाफ इंच इसमें डाउन कर दिया था तो ये 6.5 इंच का है, तो हम हाफ इंच जो डाउन किया ना वो हम पीछे वाले पल्ले में बढ़ा लेंगे इस तरह से, ऐसे। अब इसके बिल्कुल पास से इसकी कटिंग करेंगे। तब आपने ये निशान लगाना है अगर आपका आगे वाला गला पीछे की तरफ जाता हो, नहीं तो ये निशान कोई जरूरी नहीं है अगर आपके गले में ये प्रॉब्लम नहीं है तो। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली। अब जो ये नीचे मैंने पल्ले का निशान लगाया था यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और साथ में ही हिप के निशान पे भी कट लगा लेंगे। और ये कमर का है और यहाँ पे ये चेस्ट का। इस तरह से ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसमें से हम बैक पल्ले को एक साइड करेंगे और फ्रंट पल्ले के आर्म होल की छटाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए अगर कोई लेडीज है, जैसे ज्यादा उम्र की लेडीज होती हैं, वो मड़े खुले पहनना ही पसंद करती है सूट, तो जरूरी नहीं है आपने उसका फिक्स लेना है। जितना हम फिटिंग के लिए लेते हैं उसमें से आप हाफ इंच बढ़ा के ले सकते हो ये, ठीक है।
क्योंकि बड़ी लेडीज होती है जो उनका अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होगा ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लूज पहनना पसंद करती हैं। अब इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम बाजू की कटिंग करने से पहले पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो कई मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप गला भी साथ में कटिंग करके दिखाया करो। तो यहाँ पे 33 चेस्ट में मैं गले की जो चौड़ाई है वो रखूंगी 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से तिरछे में मैंने रखना 4 इंच का गला, तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आप तिरछे में लगाओगे तो 4.5 इंच पे लगाना है, अगर आप इस तरह से लगाओगे तो 4 इंच पे लगाना है। ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम गुड़ाई देंगे। अगर बिगिनर है, गुड़ाई देना नहीं आता, तो यहाँ से इस तरह से 1 इंच पे ही निशान लगा लें और ऐसे राउंड शेप दे दें इस तरह से। अगर आपको इस तरह से भी गुड़ाई नहीं देनी आती तो आर्मोल शेप पर आता है जिसे हम मुड्ढे की शेप देते हैं, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई दे दी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमारे नेक की कटिंग होती है। अगर आप बड़ा गला बनाते हो जैसे पीछे से 8 इंच का 9 इंच का, तो उसकी भी कटिंग ऐसे ही करनी है गोलाई में। अब यहाँ पे देखिए जो साइड से कपड़ा बचा था उसको मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है। इस तरह से बिछाने के बाद यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इसमें लंबाई मैंने 15 इंच रखनी है, तो मैंने 17 इंच की लंबाई इसमें ले ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हमें बाजू डाउन करनी है, तो वो करेंगे हम 3.5 इंच इस तरह से। सेम इस तरफ भी हम 3.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। बाजू की कटिंग मैं हर एक कुर्ती में दिखाती हूँ, तो जिस तरह से मैं आपको बाजू की कटिंग दिखाती हूँ इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए बाजू की कटिंग कर सकते हो। तो उसमें मैंने कुर्ती में आर्म होल है जो वो लिया था 7 इंच, तो इसमें बाजू का जो मुड्ढे की चौड़ाई है वो मैं 7.5 इंच लूंगी इस तरह से। और यहाँ पे आगे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। नीचे मोरी का निशान लगाएंगे 5.5 इंच की और आगे 1.5 इंच मार्जिन का। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि 33 चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग कैसे की जाती है और 33 चेस्ट में कितना आर्मोल और कितना तीरा लेना चाहिए, कैसे फ्रंट क्रॉस लेना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको कटिंग करना बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।